हेलो। हाँ, सभी बच्चे अपडेट हो गए हैं। सभी बच्चे अपडेट हो चुके हैं। अब आप लोगों का आज इंग्लिश साइंस का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का सॉल्यूशन आपके अंदर जो है आ रहा है। इसको हमें ध्यान देनी है। अब यहाँ पर इस बात को समझना है, ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपका है द्वितीय पाली का है, सेकेंड सिटिंग का है, विज्ञान का है, जो 21/2/2023 की परीक्षा हुई है आज का, उसी का सेकेंड सिटिंग है। फिर आपको आज एक नया चैनल भी आपका अपडेट हो चुका है। आइए जुड़िए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप देख लिए होंगे आप लोग, आगे हम लोग बढ़ें। अब आपके पास जो है ये है साइंस का। आइए, इस सब ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपके पास है। ये साइंस का है, सेकेंड सिटिंग का है, देख रहे हैं आप, इस दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। आइए क्वेश्चन स्टार्ट। शुरू में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है एथिल अल्कोहल से। करेक्ट आंसर आपका है। इसका क्या नाम है? 1 प्रोपेनॉल। ठीक है। ये कौन से कमरे के ताप पर द्रव है? इथेनॉल। दारू नहीं, शराब नहीं होता है। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में कौन बनता है? नाइट्रोबेंजीन। आइए, कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है? प्रोपेनॉल। वैसे रियल में हाँ, अब ये जो है ना, यहाँ सब भी हो सकता है, इथेनोइक एसिड। चलो ठीक है। कौन सा डेवोनेट्रिक नियम है? ये पढ़ना होगा आपको। बेरियम वाला ये है। यहाँ ये आगे बढ़िए। ओजोन का अणु सुद्रो 3 होता है, सभी बच्चों को पता है। ऑक्सीजन के एक अणु 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच एक अणु रहेगा और 2 परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड बनाएंगे? ध्यान रखना होगा, 2 बॉन्ड। ध्यान रखना, 2 होगा इसका। कौन सा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा में प्राथमिक स्रोत है? सूर्य। कंप्लीट, ठीक है। यहाँ ये कौन महासागरों के में ऊर्जा उपलब्ध है? ये सारे ऊर्जा महासागर में उपलब्ध है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं? पढ़ा होगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है उसमें से, यानी क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोजन होता है। उपचयन, हाँ ठीक है। ऑक्सीडेशन। कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज। अब एकदम बिल्कुल कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? हाँ, कौन सा जलीय विलयन में लाल को नीला करता है? क्षार। यहाँ देखो कौन ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। कौन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से फास्फोरस का होगा? कौन ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है? इसमें से सभी। आइए, ओजोन परत में एक अपक्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अरहर और पैन किसमें है? बिहार में होता है। प्राकृतिक संसाधन कौन है? सभी है। आधारित उद्योग कौन है? वन पर, ये तो वन से ही मिलते हैं, सभी होगा। उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है नमक से। तेल लगा कागज होता है, पारभासी होता है, पारदर्शक नहीं होता। ये पारभासी होगा, ध्यान रखना इसको। ये पारभासी होगा बुआ। आइए, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज को कैसा होता है? समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है 27 में। 28 में देखो कौन दर्पण सूत्र है? तो पता है, डी वाला आपको। आभासी प्रतिबिंब
क्या होता है, उल्टा आभास प्रतिबिंब कैसा होता है, वह हमेशा सीधा होगा। ध्यान रखना है, ये आंसर होगा इसका। आभासी प्रतिबिंब जो है वह क्या होगा, सीधा होता है, हमेशा याद रखना। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण का। कौन सा उत्तल में फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो ये फोकस 16 होगा। कौन शीशा मैग्नीफाई करता है, उत्तल लेंस। ध्यान दो, हार्मोन जो किशोरों में यौवनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। सुरक्षित गर्भपात किस अवस्था में ठीक रहता है, ध्यान दो, जब देखो यहाँ पर ये ब्लैस्टूला अवस्था में, ध्यान रखना है। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, सभी। कौन सा पदार्थ अपघटन पर्यावरण नहीं होता, प्लास्टिक का। सही आहार श्रृंखला कौन है, घास, हिरन, शेर। जो पदार्थ जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ। कचरे का प्रबंधन किसके द्वारा होता है, सभी के द्वारा होता है, ठीक लिखा है आपका। सूर्य के पराबैंगनी किरणों से कौन कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर। कौन मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, रेक्टम। शाकाहारी जीवों छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। छोटी आंत का पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, चाइल्ड। मूल रोम में द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, परासरण। गोल गोल लगा हुआ है आपका। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन। तिलचट्टा कितने जोड़े श्वास अंग, 10। हृदय में का प्रवाह दाएं आलिंद से बाएं निलय में। हाँ, ये रुधिर क्या है, संयोजी उत्तक है। विद्युत विभव अधिस राशि है। विद्युत मोटर क्या है, आर्मेचर के घूर्णन पर होता है। कौन सा प्रेरित धारा दिशा होती है, लेंज का नियम से आता है। उत्पादित विद्युत धारा 50 एसजेड होता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता इतनी ओम होती है। ठीक है, कंप्लीट है आपका। जीवाश्म ईंधन जलने पर कौन गैस मुक्त नहीं होता, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता। कौन बायोगैस का मुख्य है, तो CH4। कौन सा ब्लड सबको दिया जाता है, तो वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। डायलिसिस मशीन द्वारा किसका शुद्धिकरण होता है, प्रक्रिया करता है हीमोडायलिसिस। प्रोटोजोआ उत्सर्जी अंग विसरण द्वारा होता है। बबूल के पौधे में कौन से पदार्थ होते हैं, गोंद। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से होता है, वृषण से। वह हार्मोन जो पौधे के कोशिका विभाजन में रोकता है, ABC। मनुष्य के पुष्प का नरजंग पुंकेसर। आइए, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र यहाँ पर दिया गया है, जो आपको गोला किया हुआ है। अम्ल में क्या होता है, ठीक आंसर है 66 का D है। इसमें कौन सा लवण है, क्षारीय लवण है। अमोनिया का एक अणु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितने से होता है, तो 1:3 है। कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, Na2 है। कौन सांकेतिक है, ये धातु होगा, तो ये होगा C। पारा एक अन्य धातुओं के मिश्र धातु अलगम। आइए यहाँ देखते हैं, कौन कार्बन के अपरूप है, सब कार्बन के अपरूप है। कौन वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, तो उत्तल लेंस। श्वेत प्रकाश में कितने रंग है, 7, बताया आप लोगों को। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, रेटिना। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। कौन सा कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात होता है, तो R बराबर V/I, V बराबर IR, तो R बराबर V/I। चलो, प्रतिरोध का मात्रक ओम। 80 है। कौन विद्युत का व्यापारिक मात्रक है, हाँ देखो यहाँ पर, यहाँ जो है ना वाट घंटा है, या यूनिट भी कर सकते हो, यूनिट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कर लो। आप तो देख ही लिए होंगे। सभी बच्चे को धन्यवाद। और फिर अगले दिन का क्लास होगा, तब तक सभी बच्चे को अच्छा रिजल्ट आवे प्रभु कृपा से। थैंक यू।